नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। दोपहर की नंबर 1 डिबेट ब्रह्मास्त्र में आपका स्वागत है। महिला आरक्षण और परिसीमन बिल पर लोकसभा में कल से चर्चा जारी है। आज शाम 4 बजे बिल पर वोटिंग हो सकती है, लेकिन इससे पहले 3 बजे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सदन में अपनी बात रखेंगे तो गृह मंत्री अमित शाह सरकार की ओर से जवाब देंगे। और इस बीच कल से लेकर आज तक लगातार विपक्ष की ओर से महिला आरक्षण में भी जाति और धर्म का दांव खेला जा रहा है, जबकि सरकार साफ कर चुकी है कि महिला आरक्षण नीति निर्माण में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए लाया जा रहा है। लेकिन समाजवादी पार्टी और कई विपक्षी दलों के जो नेता हैं वो जाति और धर्म के नाम पर आरक्षण का मोह है कि छूटता नहीं उनका, और वो लगातार इस पर सवाल उठा रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की एक बता देता हूं, इसी से जुड़ी हुई आपको, उसके बाद डिबेट पर चलेंगे कि महिला आरक्षण को लेकर अखिलेश यादव ने बयान दिया है। महिला आरक्षण के बहाने परिसीमन लाना चाहती है सरकार। जानवर गिनने जा रहे हैं ये लोग, लेकिन लोगों को नहीं गिनना चाहते हैं। जनगणना होगी तो जातिगत जनगणना भी हम मांगेंगे, इसकी मांग करेंगे, अखिलेश यादव कह रहे हैं। बहुत सारी जातियां हैं जिनकी गिनती ही नहीं है। अखिलेश यादव ने आज ये बात कही है। और इसके बाद डिंपल यादव ने भी लोकसभा में अपनी बात रखी है, वो सुनवाऊं, लेकिन उससे पहले सुन लीजिए कि अखिलेश यादव ने क्या कहा है। इस तरीके से जनता को गुमराह करना, ये महिला आरक्षण के बहाने डिलिमिटेशन लाना चाहते थे। अब सरकार कह रही घर गिन रहे हैं, हमें क्यों नहीं गिन रहे? जानवरों को गिना जा रहा है लेकिन लोगों को नहीं गिना जा रहा है। तो जनगणना जब होगी तो जाति जनगणना भी मांगेंगे, जाति जनगणना बात होगी तो आरक्षण की भी बात होगी। बहुत सारी जातियां जिनकी गिनती ही नहीं है, तो कम से कम उनको गिना तो जाए। तो अखिलेश यादव जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं, लेकिन कल समाजवादी पार्टी ने धर्म के आधार पर मुस्लिम महिलाओं और पिछड़े वर्ग की महिलाओं को आरक्षण देने की भी बात कही थी। लेकिन इस बीच आज डिंपल यादव ने लोकसभा में क्या कहा है, जरा एक बार सुनिए। में पहली बार महिला आरक्षण लागू किया पंचायती राज में, तब जहां SC/ST महिलाओं को आरक्षण मिला, वही हमारी OBC महिलाओं को भी आरक्षण मिला और हमारी जनरल कैटेगरी की महिलाओं को भी आरक्षण मिला। अब समाजवादी पार्टी चाहती है कि इस आरक्षण में हमारी अल्पसंख्यक महिलाओं को भी आरक्षण मिले। आप क्यों आधी आबादी में बंटवारा करना चाहते हैं? आप क्यों नहीं चाहते हैं कि महिलाएं आगे बढ़े? हर वर्ग की, हर समाज की, हर धर्म की महिलाएं आगे बढ़े। आज हमारी यह मांग है कि आप OBC महिलाओं को भी आरक्षण दें और हमारी अल्पसंख्यक महिलाओं को भी आरक्षण दें। अल्पसंख्यक महिलाओं से तो किसी तरह का द्वेष, किसी तरह की चिढ़ है सामने बैठे हुए लोगों को, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि जो हमारे यूपी के सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो OBC महिलाओं के लिए मना नहीं करेंगे। तो वाकई में अगर आपको संशोधन लाना था, अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना था, तो आप इस बात का मेंटेन करते कि आप OBC महिलाओं को आरक्षण देने का काम करेंगे। और इस बिल के अंदर जब तक पिछड़े वर्ग की महिलाएं, जब तक मुसलमान भाइयों की महिलाएं नहीं शामिल की जाएंगी, हम समाजवादी लोग इसका साथ नहीं देंगे। हम लोग महिला आरक्षण के सपोर्ट में हैं और इस हद तक सपोर्ट में है कि क्योंकि आबादी 50% है, महिलाओं का आरक्षण भी 50% होना चाहिए, 33% से ही बढ़ाकर। लेकिन हमारी ये क्वेरीज है कि इस आरक्षण के अंदर दलितों का आरक्षण, OBC का आरक्षण और मुस्लिम महिलाओं का आरक्षण भी होना चाहिए। जो महत्वपूर्ण बात है, हम चाहते हैं कि महिलाएं आए सदन में बैठे, लेकिन जो ये हाथी के दांत होते हैं, दिखाने वाले कुछ और खाने वाले कुछ और, तो यहाँ सरकार उसी अंदाज में नजर आ रही है, क्योंकि वो जो दिखा रही है, लेकिन वास्तविकता में वो चाहती है कि डिलिमिटेशन का सहारा लेकर, और सेंसस वो भी 20 साल पुराने को लेकर वो डिलिमिटेशन कराना चाहती है। तो कहीं ना कहीं सरकार की मंशा, नीयत बिल्कुल भी साफ नहीं। जो मांग समाजवादी पार्टी की ओर से जाति और धर्म के नाम पर आरक्षण को लेकर कल से आज तक की जा रही है, उसको संसदीय कार्य मंत्री से लेकर PM नरेंद्र मोदी तक कल ही सदन में साफ कर चुके। आपको सुनवाता हूं कि धर्म के नाम पर आरक्षण की मांग को लेकर सरकार की ओर से क्या कहा गया है। हमारे मुलायम सिंह जी थे, तब से एक विषय चला रहे हैं, उनके परिवार वाले पे भी चला रहे हैं। आप देश की बहनों पर भरोसा करो ना, उनकी समझदारी पर भरोसा करो। एक बार 33% बहनों को यहां आने दो, आकर के उनको निर्णय करने दो, किसको देना है, किसको नहीं देना है, इस वर्ग को देना, उस वर्ग को देना, करेंगे वो निर्णय।
हम उनके सामर्थ्य पर आशंका क्यों करते हुए? एक बार आने तो दो। धर्मेंद्र यादव जी ने एकदम गैर संवैधानिक बात करी, मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण की। मान्यवर, हमारा संविधान किसी भी प्रकार के धर्म के आधार पर आरक्षण की कतई मंजूरी नहीं दे रहा। मिलकर पारित किया था, उसे लागू करने के लिए भी आज हम सभी दल एक होकर इस नेक काम को करें। महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी की स्थिति यह है कि लोकसभा में आज भी हमारी संख्या महज 14% है, राज्यसभा में हम 18% हैं और देश की तमाम राज्यों की विधानसभाओं में देखें तो हम 10% से अधिक कहीं भी नहीं हैं और यह आंकड़ा बहुत ही निराशाजनक है। और आज समय है कि हम इस तस्वीर को बदलें, क्योंकि अगर देश की राजनीति की तस्वीर बदलेगी तो देश की राजनीति का चरित्र भी बदलेगा। सभापति जी, मुझे ये कहते हुए खुशी नहीं है, लेकिन इस बात में काफी हद तक सत्यता भी है कि अनेक बार ऐसे मौके आते हैं कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज किसी दागी उम्मीदवार को, किसी बाहुबली को या किसी अपराधी तक को टिकट देने से गुरेज नहीं करती है, लेकिन अगर एक सामान्य महिला हो तो उसे एक जिताऊ प्रत्याशी नहीं समझकर उसे टिकट से वंचित रखती है। इस परिस्थिति को आखिर हम कब बदलेंगे? आज हमारे पास एक ऐसा ऐतिहासिक अवसर है कि हम सब मिलकर ऐसी तस्वीर को बदल सकते हैं और इस देश के सदन में, राज्यों के सदन में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ा सकते हैं। और इसलिए माननीय प्रधानमंत्री ने सभी राजनीतिक दलों से यह अपील भी की है कि हम सब मिलकर इस शुभ कार्य को आगे बढ़ाएं। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि संसदीय लोकतंत्र में हमारे विपक्ष के मित्रों के अपने कुछ राजनीतिक कर्तव्य भी हैं और उनका कुछ धर्म भी है। देश एक ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ा है इस वक्त। महिलाओं के लिए अब तक जो नहीं हुआ वो सबसे बड़ा काम होने जा रहा। 33% आरक्षण मिलने जा रहा। लेकिन अटकाओ, लटकाओ, झटकाओ, काम बनने नहीं दो, क्या इस एजेंडे पर विपक्ष काम कर रहा है? और कभी मुस्लिम महिला, कभी जाति, कभी परिसीमन, इसके नाम पर जो महिला आरक्षण कानून है और उसका जो संशोधन है उसको रोकने की कोशिश विपक्ष की तरफ से हो रही है। शाजिया इल्मी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ हैं, बादल देवनाथ राजनीतिक विश्लेषक, अशोक यादव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, किशोर तिवारी नेता हैं यूबीटी से हमारे साथ, सैयद जवाद राजनीतिक विश्लेषक हैं, निखिल जैन राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शाजिया इल्मी, एक बात अभी डिंपल यादव ने कही है कि आप लोग 2023 में यह कानून लेकर आए, हमने सहयोग किया, पूरे विपक्ष ने सहयोग किया, और 24 में जब सरकार बनी तो पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनी। अब अगर आप लोगों ने इसको परिसीमन के साथ जोड़कर सीटें बढ़ाई और आरक्षण तो लागू कर ही दिया कल रात से आप लोगों ने, तो आप लोगों की सरकार ही चली जाएगी। कितनी अफसोस की बात है कि डिंपल यादव जी अच्छी तरह से जानती हैं कि 2023 में जब यह कानून बना था और तब 2024 में हमारी सरकार आई है, अगर तब लागू किया जाता तब क्या बोलते? तब ये बोलते कि 2024 के लिए क्या है, तब बोल रहे थे जल्दी से जल्दी करो। अब जब हो रहा है तो कह रहे नहीं इंतजार करो। अगर हम इंतजार करते हैं अगले कास्ट सेंसस का तो ये पूरा मामला मुलतवी हो जाता है 2034 के लिए। क्यों नहीं ये लोग चाहते हैं कि 2029 में आए? ये वही पार्टी है, डिंपल यादव की पार्टी है, जिसके चलते इतने सालों से, और ये और आरजेडी के चलते हम सब जानते हैं नेताजी ने क्या कहा था। मैं उन शब्दों को दोहराना भी नहीं चाहती जो इतने भद्दे शब्द महिलाओं के लिए कहे गए थे, जिसके चलते कांग्रेस ऐसी अटकी थी कि उन्होंने बिल को पारित नहीं किया। अब बात कर रहे हैं कोटा विद इन कोटा की। कौन इनको रोक रहा है कि सारी 33% महिलाओं को ये ना दे टिकट? डिंपल यादव खुद कहे मैं किसी गरीब यादव महिला को देना चाह रही हूँ, मैं खुद नहीं आऊंगी। धर्मेंद्र यादव को बड़ा प्यार उमड़ उमड़ कर आ रहा है मुसलमान महिलाओं पर, कहे ना कि मैं नहीं लड़ूंगा अगली बार, मैं किसी मुस्लिम महिला को दूंगा। कौन दुनिया की ताकत उनको रोक रही है? इनसे ये भी पूछिए कि बार बार कोटा विद इन कोटा की बात कर रहे हैं ये लोग। कौन महिला अपने आप में उसको तो विभाजित ना करे, जात के आधार पर, धर्म के आधार पर, प्रांत के आधार पर। इनसे बोलिए अगर 33% हो जाता है, दुनिया की कौन सी ताकत है अखिलेश यादव को टिकट देने से रोकने के लिए? वो सारी की सारी ओबीसी और दलित महिलाओं और मुसलमान को दे, पीडीए को लागू करे ना। वो तो करेंगे नहीं, अपनी सीट तो छोड़ेंगे नहीं, पूरे यादव कुंबे की अपनी परिवार की सीटें छोड़ेंगे नहीं, लेकिन बात करेंगे कोटा विद इन कोटा की, ताकि बात आगे ना बढ़े। देखिए मेरा खून खोलता है जब मैं सोचती हूँ इतने सालों तक इंतजार किया महिलाओं ने,
इतने साल हो गए, अभी भी अगर मगर कर रहे हैं। पहले क्या उन्होंने सुर्रा छोड़ा था, क्या कहा था कि साउथ नॉर्थ का होगा। अब सोचिए क्या शानदार फॉर्मूले के तहत साउथ को उतना ही प्रतिनिधित्व मिल रहा है, नुमाइंदगी उतनी है, 23% पहले थी, बल्कि अब 24% लेकिन बात शाजिया इस बात पर आकर अटक गई है कि ओबीसी, SC ST और मुस्लिम महिला, इन लोगों के लिए अलग से इस कानून में कोई व्यवस्था क्यों नहीं की गई है। अशोक यादव जी, आप जवाब देना चाहते हैं शाजिया इल्मी की बातों का, लेकिन एक सवाल मैं जोड़ दे रहा हूं कि 2024 में बीजेपी की सरकार, पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं आई, जोड़ के अपने घटक दलों के साथ बीजेपी ने सरकार बनाई हुई है। आप लोग ये क्या कहना चाहते हैं, क्या आप लोगों के मन में यह है कि अगर महिला आरक्षण बिल आता है, महिलाओं के लिए देश में कोई बड़ा काम होता है, तो वो पार्टी हार जाएगी? नहीं, देखिए ऐसा है विद्यानाथ भाई, अभी साजिया जी ने कहा कि मेरा खून खौलता है। इनके पार्टी में कुलदीप सेंगर जैसे दर्जनों दुर्योधन हैं, उन दुर्योधनों को देख करके आपका, और आपके दुर्योधन कितने? आजम खान ने क्या कहा था जयप्रदा के लिए? आपको आपके नहीं सुनिए, अखिलेश जी के चाचा ने क्या कहा था? नहीं खौलता है, बलात्कार नहीं खौलता है, क्यों? लड़के और लड़के, नेताजी ने क्या कहा था कि सीटी बचाने वाले लोग आ जाएंगे। नेताजी की बात आपको याद है? मोदी जी की बात आपको याद नहीं है? भद्दी बात अब नहीं है। आप प्रधानमंत्री गरिमा में पद होता है, उन्होंने कहा था कांग्रेस की विधवा, उन्होंने कहा था जर्सी गाय, उन्होंने कहा था सुपर्णरेखा। अशोक जी एक सेकंड, शाजिया जी और अशोक जी महिला हैं, एक सेकंड अशोक भाई, अशोक जी रुक जाइए, अशोक यादव एक सेकंड जी, मुद्दे पर रहिए। बात हम कर रहे हैं महिला आरक्षण पर। आपकी सांसद ने कहा, डिंपल यादव ने, कि 23 में कानून लेकर आए, 24 में इनकी सीटें कम हो गई, अब ये अगर इसको लागू कर रहे हैं तो 29 में ये हार जाएंगे। इसका मतलब आप लोग ये बताना चाहते हैं कि महिला आरक्षण बिल अगर या कानून अगर लागू हो गया, उसके बाद अगर महिलाओं की संख्या बढ़ गई संसद में, विधानसभाओं में, तो वो पार्टी क्या देश से साफ हो जाएगी या हार जाएगी, सत्ता में नहीं आएगी? नहीं, देखिए हमारी सांसद जी का आपने बयान नहीं समझा विद्यानाथ भाई। उन्होंने ये भी बोला था कि पंचायत चुनाव कल आपकी प्रवक्ता बैठी हुई थी, अशोक यादव एक सेकंड रोक रहा हूं, आप लोगों को हमेशा लगता है कि कोई समझता ही नहीं है। कल आपकी प्रवक्ता बैठी हुई थी, 3 बार उनको बयान सुनवाया, बाद में वो परेशान हो गई कि जवाब क्या दूं, बोलिए, तो डिंपल यादव ने जो बोला है 4 बार सुनवा दूंगा। देखिए ऐसा है विद्यानाथ भाई, मेरी बात हो जाए। देखिए पंचायत चुनाव में 1993 में नेताजी मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, और पंचायत चुनाव में हिंदुस्तान का पहला ऐसा राज्य उत्तर प्रदेश था जिसमें महिलाओं को आरक्षण दिया था, हमारी सरकार ने दिया था। अब क्या दिक्कत है? हम लोग नारी सम्मान करना जानते हैं, हम लोग जेंडर जस्टिस और सोशल जस्टिस दोनों करना जानते हैं, करके दिखाया है अपनी सरकार में। इन्होंने क्या किया है? और पार्टी में आरएसएस के साथ आप पार्टी में भी किया है। हमारे 37 सांसदों में 5 सांसद महिला हैं। कितनी 37 में 5 सांसद महिला हैं। परसेंटेज उत्तर प्रदेश में परसेंटेज भाई, मेरी बात हो जाए जी, परसेंटेज पूछे, परसेंटेज आप निकाल लीजिए। 37 में 5 कितना परसेंट तो होता है? 37 में 5 कितना परसेंट होता है? अब भाजपा के कितना महिला सांसद उत्तर प्रदेश में, ये भी बता दीजिए आप। अच्छा, तो आप यहाँ पे एक तरह से ये बताइए, इसमें क्यों रुक रहे हैं आप यहाँ पर तो रोकना है में हो जाइए कुछ देर के लिए, और बता दीजिए उत्तर, साजिया जी हो जाए मेरी बात, साजिया जी प्लीज आप बता दीजिए कि उत्तर प्रदेश में भाजपा के कितने सांसद महिला हैं और समाजवादी पार्टी के कितने सांसद महिला हैं? दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बीजेपी वही तो कह रही है कि इसको बदलना है भाई, उसी को तो चाह रहे हैं बदल जाए। 21 राज्यों में आपकी सरकार है, कितना आपने मुख्यमंत्री बना दिया? मेरे क्यों नहीं कितने मुख्यमंत्री बना दिया आपने? कितने प्रदेश अध्यक्ष बना दिए आपने? आरएसएस में कितने आपने सर संचालक महिला बनाए? भाजपा में कितने अध्यक्ष आपने महिला बनाए? कोई आंकड़ा है? नहीं, आप अपने संगठन में बदलने के लिए कौन सा संविधान चाहिए भाई? अपने संगठन में महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन देने के लिए साजिया जी कौन सा पार्लियामेंट का कानून चाहिए? आप बीजेपी में बदल देना चाहते हैं? आप इस मौजूद से क्यों भाग रहे हैं? बताइए आप। हम कहाँ भाग रहे हैं? कौन सी ताकत रोक रही है आपको? नहीं, गलत बात कर रहे हैं आप, गलत कर रहे हैं आप। साजिया जी इसी को तो रोक रहे हैं। नहीं भाई साहब, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप इसमें अगर मगर कर रहे हैं, आप लटका रहे हैं। शर्म आती मुझे डिंपल यादव, उनको तो मिल जाती है टिकट, वो अखिलेश यादव जी की पत्नी है। बाकी महिलाओं की फिक्र नहीं है आपको? बाकी महिलाओं को नहीं मिलना चाहिए जो गरीब है, जो बड़े परिवार से नहीं है, परिवार से नहीं है, कोई यादव बहन हमारी, मुसलमान बहन हमारी, उसको नहीं मिलना चाहिए। आपने इकरा हुसैन को दिया है, जिनके पिता, जिनके भाई लगातार 10 साल से, बल्कि 20 साल से रहे सांसद विधायक। एक सेकंड महिला को देखिए, अभी तक क्या होता रहा है, अभी तक क्या होता रहा है, 2029 तक भी ये कानून आने के बाद और ये
लागू हो जाने के बाद, सीटें बढ़ जाने के बाद, परिसीमन के बाद 2029 तक भी आप लोग ये दिखा सकते हैं कि आप लोग महिलाओं के लिए क्या सोचते हैं। मैं चाहे बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो, टीएमसी हो, कांग्रेस हो, सबके लिए कह रहा हूं कि भाई आप लोग दिखा सकते हैं, या उद्धव ठाकरे जी की पार्टी हो, आप लोग दिखा सकते हैं कि भाई 33% हम पहले कर देंगे, और अगर आप लोगों को लग रहा है नहीं 50% होना चाहिए, 50% कर दीजिए। लेकिन अगर इस देश में एक कानून बन रहा है तो इस देश में बनने वाले इस कानून को रोकने के लिए, सैयद जवाद, जल्दी से एक कमेंट आपसे चाहता हूं मैं कि क्यों कभी मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण दे दीजिए, ओबीसी एससी का क्या होगा? भाई अमित शाह जी ने कल क्लियर तो कर दिया कि 543 में कुछ नहीं बदलने जा रहा है, जो होगा उस नए वाली सीटों पर होगा। इसीलिए परिसीमन के साथ सीट बढ़ने के बाद हम चाहते हैं कि ये कानून लागू हो। जी विद्यानाथ झा जी, सभी को मेरा जय हिंद, जय संविधान। वो है ना, बड़ी मशहूर एक कविता थी कि राजा बोला रात है, रानी बोली रात है, मंत्री बोले रात है, संतरी बोले रात है, लेकिन ये तो सुबह सुबह की बात है, ये तो सुबह सुबह की बात है। देखिए क्या है, यही है भारतीय जनता पार्टी। आपको याद होगा इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर के आए थे, क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि निष्पक्ष होगा, निष्पक्ष होगा, ट्रांसपेरेंसी होगी, यही ट्रांसपेरेंसी होगी। देखिए अब इनको टिकट मिला नहीं भाजपा से, भाजपा से टिकट मिला नहीं, पर्सनल नहीं, पर्सनल नहीं, नहीं, बिल्कुल सही जवाब। आप किस पार्टी को ज्वाइन करना चाहते हैं, आपको पार्टी नहीं ले रही है, मैं बता दूं। अरे पर्सनल मत होइए ना, पर्सनल नहीं हो रहा, प्रवक्ता है, प्रवक्ता की तरह बात कीजिए। अरे कोई बात, किसी से पर्सनल, अरे पर्सनल नहीं कह रहा, वो भी तो है महिला। मैं तो चाह रहा हूँ ये भी, इनको भी टिकट। वो तो कह रही है कि महिला पर बात कीजिए, वो कह रही है कि आज महिला पर बात करने का वक्त है। आप दिन और रात बता रहे हैं, आप लोगों की सुबह कब होगी सैयद जवाद? कब ये धार्मिक कार्ड, कब ये जाति का कार्ड खत्म होगा? देखिए जाति का कार्ड तो भारतीय जनता पार्टी ने भी खेला था मुसलमानों के अंदर, वो पासमानदा मुसलमानों वाला कार्ड लेकर के आए, तो उसका क्या हुआ विद्यानाथ झा जी? वो चला नहीं, क्या हुआ? असल में बात बता दूं क्या है, 2024 के इलेक्शन में जब भारतीय जनता पार्टी 240 पर आई तो इनको समझ में आया, और बिल्कुल आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी कैसे पीछे रहे 6 राउंड तक, वो भी हमने देखे, तब इनको समझ में आया कि उत्तर प्रदेश हिंदी पट्टी हो गई, चीजें हो गई, वहां की खमीर के अंदर, तासीर के अंदर तहजीब तो है नहीं, तो क्या करा आपको पता होगा। अरे शादी के बीच में नहीं, अब इन्होंने क्या करा कि आप लेकर के आ गए हैं, अरे एक सेकंड, अरे शादी SIR लेकर के आए, अब जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक नहीं करे। मैं तो पिछले 6 महीने से कह रहा हूँ SIR के ऊपर। SIR आनन फानन में हुई और लोगों के उत्तर प्रदेश में वोट काटे गए, बिहार के अंदर काटे गए, दिल्ली के अंदर, हर जगह जो है जहां जहां हिंदी पट्टी थी वहां लेकर। और मैंने याद है 6 महीने पहले कहा था कि एकदम से ये फौरन परिसीमन लेकर के आएंगे और हिंदी पट्टी के अंदर ये जो है सीटें बढ़ाएंगे। उसके बाद क्या होगा? बिल्कुल सही साबित, पट्टी के अंदर सीटें सिर्फ बढ़ रही हैं क्या? ज्यादा बढ़ रही हैं, कैसे ज्यादा बढ़ रही हैं? शाजिया एक सेकंड शाजिया, देखिए ये जो कंफ्यूजन जो फैला रहे हैं ना, उसको क्लियर करना जरूरी है। शाजिया प्लीज थोड़ा सा रुकिए। नहीं रुकेंगे, नहीं वो रुकेंगे। शाजिया अब ये रुक ही नहीं सकती, ये रुक ही नहीं सकती। मैं जानता हूँ आज से थोड़ी। अरे शाजिया बाजी वो डिबेट वो कर रहे हैं, अब आप एंकर नहीं है, प्रवक्ता है। भोजपुरी बेल्ट में अरे आप देखिए नहीं रुकेंगी वो। शाजिया जी एक सेकंड, अरे वो नहीं रुकेंगी, बता दीजिए। आप तो रुक जाइए, हम तो शाजिया जी एक सेकंड, दोनों लोग रुक जाइए। आप कह रहे हैं कि हिंदी बेल्ट में सीटें बढ़ रही हैं, बढ़ेंगी है ना? कैसे बताइए? अब भारतीय जनता पार्टी तो माफी मांगेगा सैयद जवाद? नहीं तो भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल माफी मांगेगा। जो झूठ आप फैलाना चाह रहे हैं उसके लिए माफी मांगनी पड़ेगी। इसीलिए मैं एक एक सवाल पूछा। मैंने फिर इसीलिए कहा ये माफी मांगने का और मंगवाने का तरीका बहुत पुराना आपका। मत मांगिएगा माफी ना, सच बोले तो माफी मांगने की जरूरत नहीं है। हमने यही कहा कोई हम सावरकर के वंशज थोड़ी ना सावरकर चले। मैं कह रहा हूं क्यों माफी मांगे? हर बार माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। क्यों माफी मांगे भाई? हम कौन सा ऐसा हमने गलत काम किया? हम ये नहीं कह रहे। अरे मेरी बात सुनिए, करते चले ब्लूप्रिंट आप दिखा दीजिए भारतीय जनता पार्टी के पास कहां है इसका? बाप रे, मैं कह रहा हूं कि आप लोग क्या आंख ना कान बंद करके बैठे रहते हैं? कल अमित शाह जी ने एक क्लियरिफिकेशन दिया है भाई, 50% हर राज्य में अगर सीटें बढ़ रही हैं तो इसका मतलब कैसे हो गया कि किसी एक राज्य में या हिंदी बेल्ट में या किसी भी बेल्ट में ज्यादा सीटें बढ़ा रहे हैं क्योंकि इनको फायदा हो रहा है? तो बताइए ना, अगर केरल में सीटें बढ़ रही है 50%, बिहार में 50% बढ़ रही हैं, रेशो सेम है, भागीदारी सेम है, तो आप लोग झूठ फैला रहे हैं कि हिंदी बेल्ट में सीटें ज्यादा बढ़ाई जा रही हैं। विद्यानाथ जी यहीं से आपकी बात में से सवाल पकड़ लिया, बहुत शानदार पकड़ा। अब आप ये पूछिए कि जनगणना के आंकड़े क्यों नहीं सार्वजनिक करे थे सरकार ने? क्या बहाना दिया? कोविड के चक्कर में हमने नहीं दिया। एक सेकंड, यही बहाना है ना? आप बताइए, जनगणना की कोविड में नहीं दिया साहब, कोविड में नहीं दिया।
इनके पास आंकड़े हैं, डेटा है, सब कुछ आनंद फानन में लेकर के आते हैं। आप अच्छे पैनलिस्ट हैं, हम तो पकड़े हुए भारतीय जनता पार्टी, हमें अपने आप को झूठा पैनलिस्ट साबित मत कीजिए। हम कभी अच्छे पैनलिस्ट, आप देख लीजिएगा, आप अच्छे पैनलिस्ट हैं, झूठा आज पैनलिस्ट तक साबित मेरी बात को आप काट करके दिखा दीजिए। मेरी बात को काट दीजिए ना, मेरी बात को काट दीजिए। होता शाजिया इल्मी चिल्ला चिल्ला के कह रही हैं, अमित शाह ने कल बोल दिया सदन में कि भाई साहब 50% हर राज्य का बढ़ रहा है, बोला तो 50% वाला फॉर्मूला कैसे तय हुआ वो भी बता दिया। जी बोला तो इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए भी था, हमने झूठ फैलाया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, अरे क्यों नहीं चले गए? बाद में बात कर लेंगे, बात का कोई भरोसा ही नहीं है। आपने जो झूठ बोला वो पकड़ा गया, उस पर बात कीजिए। हमने कहा झूठ बोला, हम तो आपको सचेत करवा रहे हैं। देखिएगा कुछ कहना चाह रहे हैं, निखिल जैन बोलिए। ऐसे लोगों थैंक यू विद्यानाथ जी। मैं पहले विद्यानाथ जी एक के बाद एक सरकार के झूठों की पर्दाफाश मैं कर देता हूं यहाँ पर। पहली बात तो अमित शाह ने कल खुद संसद के पटल पे ये कहा है अखिलेश जी को जवाब देते हुए कि 2029 के लोकसभा चुनाव भी एग्जिस्टिंग सीट्स होंगे। तो पहले तो कोई ये बताए कि अगर 2029 के लोकसभा चुनाव में भी महिलाओं के लिए आरक्षण नहीं आना, 2034 में आएगा। ये अमित शाह ने साफ बयान दिया है। विद्यानाथ जी झूठ मत बोलिएगा, नहीं 29 तक बोला है। हिंदू का आर्टिकल दिखा देता हूं मैं आपको, बाइट सुनवाऊंगा, लेकिन विद्यानाथ जी एक सेकंड, शाजिया जी झूठ बोल रहे हैं। विद्यानाथ जी दोनों कोई भी तर्क नहीं, दोनों माफी मांगे मेरे आपके पास कोई भी तर्क नहीं है, क्यों ऐसा बोल रहे हैं? आप दोनों माफी मांगेंगे। सच को इतना मतलब झुठलाइए। कल की बात है, टीवी में दिखाया है, हिंदू का आर्टिकल है और खुद मैंने बाइट सुनी हुई है। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, दिखा दीजिए मुझे, माफी दिखा दीजिए कहाँ का है। मैं भी दिखाऊंगा, मैं भी दिखाऊंगा। 2034 में तब होगा जब आपकी पार्टी उसे मुलतवी करेगी, तब होगा। और इसीलिए जरूरी है कि अभी हो। ये एक सेकंड सुन लीजिए, अभी उन्होंने कहा 2029 तक तो ये होने नहीं जा रहा है, इसलिए 2027 के चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश में जो पार्टियां उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 2029 तक जिन राज्यों में चुनाव होने उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर टेंशन हो 1 सेकंड शाजी जी, तो ये बहुत गलत आदत है आपकी। आप बीच में किसी भी पैनलिस्ट को इंटरजेक्ट करती हैं। देखिए नहीं शाजिया जी, देखिए आप वरिष्ठ व्यक्ति हैं, शाजिया इल्मी आप वरिष्ठ व्यक्ति हैं, आप बीच में इंटरजेक्ट करने की व्हाई डू यू फील द नीड? मैंने तो आपको इंटरजेक्ट नहीं करा बीच में, मैंने तो आपको इंटरजेक्ट नहीं करा। शाजिया जी बोलने तो दीजिए, आप जरा सा 2 मिनट इतना आप बताइए कि चुनाव के लिए किया जा रहा है। नहीं 1 सेकंड शाजिया जी, आप कितना आप उन्हें बोलने का मौका, मुझे बोलने का मौका मिल पाएगा? विद्यानाथ जी बोलने का मौका मिलेगा? शाजिया जवाब दे रही हूँ। शाजिया इल्मी सवाल पूछने से पहले जवाब देने के लिए आप क्यों उतारू हैं? एक बारी मेरे को बात पूरी कर देनी चाहिए। अमित शाह कहे मैं भाषण सुना दूंगा, लेकिन अमित शाह ने बोला है कल ये संसद में साफ साफ। दूसरी बात, अमित शाह बोलते हैं कि 816 सीटें होने वाली हैं, कानून मंत्री बोलते हैं 815 सीटें होने वाली हैं, विधेयक में लिखा है 850 सीटें होने वाली हैं। सरकार को आज तक ये तो क्लियर नहीं है कितनी सीटें होने वाली। आप समझ नहीं पा रही हैं, आपको बेसिक बिल का नाम नहीं पता होगा। अरे इनके सवालों का जवाब अमित शाह दे चुके हैं। होना नहीं चाहता हूँ शाजिया इल्मी, मैं व्यक्तिगत नहीं होना चाहता हूँ, तो आप मर्यादा रखिए ना, आप डिबेट की थोड़ी मर्यादा रखिए। आपको ये गली मोहल्ले की डिबेट करने की इतनी आदत क्यों है, मुझे नहीं समझ आता। आप अरे भाई साहब अकल की नहीं मैडम अकल की बात मत करिए। नहीं गलत खबर तो जाने नहीं दूंगी। नहीं आप मत सुनिए ना, फिर आप डिबेट छोड़ दीजिए। आपके भाषण नहीं है ये आपकी मन की बात नहीं है शाजिया इल्मी, आपके मन की बात नहीं है। ये न्यूज डिबेट शो है, एक व्यक्ति बोलेगा दूसरा व्यक्ति तर्क देगा, इसका एक फॉर्मेट होता है। ये आपकी भाषणबाजी करने के लिए नहीं है। नहीं दोनों मुझे क्यों रोक रहे हैं? निखिल भाई रुक जाइए, एक सेकंड निखिल भाई, एक सेकंड रुकिए तो सही। अरे मत घबराइए भाई, अभी तो डिबेट का बहुत वक्त बचा हुआ है। निखिल 1 सेकंड रुकिए, निखिल जैन प्लीज रुक जाइए। शाजिया जी को मैं कुछ कहना चाह रहा हूं इसलिए आपको रोक रहा हूं। निखिल जैन रुक तो जाइए। अरे भाई शाजिया जी को कुछ कहना चाह रहा हूं इसलिए आपको रोक रहा हूं। जब तक रुकेंगे नहीं शाजिया जी को रोकूंगा नहीं, आप बोल नहीं पाएंगे। हाँ शाजिया जी, आज बीजेपी की आप प्रवक्ता हैं, दूसरी तरफ बीजेपी का पक्ष रखने वाला कोई नहीं है, ठीक है? बाकी पूरा जो पैनल बैठा हुआ विपक्ष का बैठा हुआ है। इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि थोड़ा सा धैर्य रख के सामने से बात पूरी हो जाए, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। आप उंगली उठा लीजिएगा, मैं आ जाऊंगा। अब निखिल जैन आप कुछ कहना चाह रहे हैं, पहले बोल लीजिए। शाजिया बोलिए। हाँ मैं अकेली एकमात्र महिला हूं और मैं बता दूं मैं अकेली महिला काफी हूं इन पांचों के सारे दलीलों का जवाब देने के लिए। ठीक बात, सक्षम हूं मैं
और भी होना चाहती हूँ, और देश की सारी महिलाएं काबिल हैं, और दिखा देंगे इन मर्दों को, दिखा देंगे हम लोग इन मर्दों को कि हम लोग जाएंगे और फैसला लेंगे। सुन लीजिए आप, सुन लीजिए आप। अब विद्यानाथ जी अपनी बात पूरी कर लो। अब विद्यानाथ जी थोड़ा रुक जाइएगा, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, थोड़ा रुक जाइएगा, और सभी पैनलिस्ट से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि एक दूसरे के ऊपर नहीं बोले। निखिल जी आप कंप्लीट कर लीजिए 30 से 50 सेकंड के बीच में, उसके बाद शाजिया जी जवाब देना चाहती है तो आप जवाब दीजिएगा। निखिल जी। थैंक यू सो मच। तो शाजिया जी ने ये कहा कि देश में पहली बार इतना बड़ा कदम उठाया जा रहा है, ऐसा कदम तो कभी उठाया नहीं गया। मैं उन्हें याद दिला दूं, 1992 में कांग्रेस की सरकार ने महिलाओं को आरक्षण पंचायतों में दिया। 1996 में कांग्रेस की सरकार ने बिल लाया महिलाओं को संसद में और विधानसभा में आरक्षण देने के लिए, और पूर्व समक्ष बीजेपी ने उस बिल का विरोध करा, उसके खिलाफ वोट करा। 2008 में फिर से कांग्रेस सरकार ये बिल लाई, अब फिर बीच में काटना शुरू। शाजिया इल्मी, ये कोई तो एक तरीका रखिए, आप कोई तो तरीका रखिए। मैं जानता हूं आप झूठ के साथ हैं, लेकिन इतना तो नहीं, झूठ नहीं बर्दाश्त होगा। आपको बेसिक फैक्ट्स पता नहीं होते हैं। 2010 में राज्यसभा में ऑलरेडी ये बिल पास हो चुका था। 2023 में लोकसभा और राज्यसभा, जिससे भी बोल रहा हूँ, किससे बोल रहा हूँ, तो आपसे ही बोल रहा हूँ। निखिल जी, तो मैडम उसके बाद भी नहीं पता तो मैं क्या करूं? उसके बाद भी नहीं पता तो मेरी गलती, उसके बाद भी नहीं पता तो मेरी क्या गलती है? नेताजी ने क्या कहा? ये देखिए विद्यानाथ जी, ये देखिए अब इन्होंने, आपने देख लिया इन्होंने क्या करा है। अब आगे मैं इन्हें डिबेट में नहीं बोलने दूंगा। ये डिबेट में बोल के दिखा दें आगे मेरी बिना इंटरजेक्शन के, मैं इंटरजेक्ट करता रहूंगा, और अगर आप लोगों ने म्यूट करा तो मैं डिबेट छोड़ दूंगा। आप उनको दिखाएंगे और वो आपको दिखाएंगे। इस चक्कर में जो जनता बैठी है देखने के लिए, उनको कुछ समझ में नहीं आएगा। प्लीज मैं रिक्वेस्ट फिर से कर रहा हूं सभी पैनलिस्टों से, एक एक करके बोले जल्दी से। 20 सेकंड में निखिल आप कंप्लीट कीजिए, 20 सेकंड में। शाजिया को म्यूट कर दीजिए, शाजिया को म्यूट कर दीजिए, कोई तरीका नहीं है। अच्छा 20 सेकंड में। 1996 में कांग्रेस की सरकार महिलाओं को आरक्षण देने के लिए संसद में बिल लाई, संसद में आरक्षण देने के लिए बिल लाई, बीजेपी ने वोट अगेंस्ट करा, बीजेपी ने वोट खिलाफ करा। 2008 में दोबारा बिल आया, बीजेपी से समर्थन नहीं मिला। 2010 में एक और बारी बिल आया, राज्यसभा में हो गया। 2023 में मोदी सरकार बिल लाई, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पास हो गया। अब खेल क्या रचा जा रहा है? अप्रैल 2026 में महिला आरक्षण को परिसीमन से जोड़ रखा है, ताकि जानते हैं कि कोई भी विपक्षी पार्टी समर्थन नहीं करेगी, ये बिल फॉल करेगा, और वेस्ट बंगाल में मोदी जी जाके बोलेंगे महिलाओं के खिलाफ वोट करें। निखिल जी आप ये कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी महिला आरक्षण बिल का विरोधी रही है, और अब मैं पूछ रहा हूं सवाल कि अगर अब वही बीजेपी कह रही है कि हम सपोर्ट में है महिला आरक्षण बिल के, आप लोग भी आ जाइए, आप लोग तो पहले से थे, तो फिर आप लोग सीना चौड़ा करके कह रहे हैं कि नहीं हम नहीं तुमको घुसने देंगे, हम नहीं करने देंगे, ये क्या बात कर तो दिया। 2023 में महिला आरक्षण बिल लोकसभा राज्यसभा तो भाई साहब अब सरकार कह रही है कि परिसीमन और बढ़ी हुई सीटों के साथ जो पुरानी सीटें हैं उन सीटों को छेड़े बिना, ओबीसी और दलितों के लिए जो आरक्षण है उसको छेड़े बिना हम महिलाओं को आरक्षण देने जा रहे हैं। तो क्या दिक्कत है? आप लोगों को तो ओबीसी और एसटी को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं। विधेयक में ये नहीं लिखा। बोलिए, अब शाजिया जी जवाब दीजिए जल्दी से। विधेयक में एक एक चीज का जवाब दूंगी और मैं बताऊंगी। निखिल जी थोड़ा सा होमवर्क कर लेते हैं, रोजाना इनके साथ ही हो रहा है बेचारों के साथ, और मेरी पूरी सहानुभूति है। चाहे 96 हो या 98 हो या उसके बाद की बातें हो, सबने सुना कि आरजेडी और सपा ने बाकायदा कितनी मुखालफत की। चाहे महिलाओं को कहा पर कटी महिलाएं, ये भी कहा कि ग्रामीण महिलाएं हैं कैसी सिंपल सी होती हैं, शक्ल सूरत अच्छी नहीं होती है, तो और लोग सीटी बजाएंगे, विसिल करेंगे। सोचिए इतनी भद्दी बात कही गई, और उसके चलते सिर्फ राज्यसभा में पारित हुआ और लोकसभा में नहीं हो पाया, क्योंकि कांग्रेस को सुनना पड़ा आरजेडी की बात को, लालू जी की पार्टी को, और नेताजी की पार्टी समाजवादी पार्टी को। दुनिया जानती है, फिगर पढ़ लीजिए समझ में आ जाएगा। दूसरी और बड़ी बात, परिसीमन के हिसाब से तो साउथ इंडिया के स्टेट्स को कम मिलेगा। 2011 देखें या 2027 देखें, जो कि प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन है, उसके हिसाब से तो तमिलनाडु जिसकी 39 सीट है वो 5 और 6 कम हो जाएंगी, बल्कि अब बढ़ेंगी, 20 बढ़ेंगी। तो क्यों, आप बताइए, क्यों आप बैल मुझे मार, क्यों साउथ के स्टेट से अपना नुकसान करेंगे? अपनी सीटों को कम नहीं करना चाहता, बढ़ाना चाहता है। बढ़ोतरी के बारे में नहीं बड़ी बात है, चुप रहिए आप। नहीं, आपको मैं एक्सपोज करना चाहती हूँ कि आप इतना गलत बोलते हैं। क्या करेंगे? अगर पंचायत राज में मेरे भाई, विधेयक में लिखा ही नहीं है, विधेयक में 50% बढ़ोतरी के बारे में नहीं। अभी आप लोग कह रहे थे कि भाई शाजिया इल्मी बोलने नहीं दे रही है, अब शाजिया इल्मी बोल रही है तो आप लोग नहीं बोलने दे रहे। कुल मिलाकर आप लोग क्या चाह रहे हैं कि इस डिबेट में सिर्फ हो हल्ला हो? मैं सबका ऑडियो डाउन करवा दूंगा, मुझे बिल्कुल भी परहेज नहीं है, मैं सबका ऑडियो डाउन करवा दूंगा। मैं बता रहा हूं, एक दूसरे के ऊपर मत बोलिए। शाजिया इल्मी कंप्लीट करेंगे, निखिल भाई उसके बाद बोलिएगा। निखिल जैन आप
शायद जल्दी से देखिए ये परिसीमन कर रहे हैं। परिसीमन अगर 2021 से सेंसस से हो रहा है तो उसमें साउथ के स्टेट्स की बाकायदा सीट्स कम होंगी, उनका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, उनकी नुमाइंदगी कम होगी। अगर 2027 में आप करके सेंसस से लेना चाहते हैं और इंतजार करने, दो चीजें होंगी, एक तो ये मुलतवी हो जाएगा 2034 के लिए, और दूसरा फिर से साउथ की सीटें कम होंगी क्योंकि वो पॉपुलेशन के हिसाब से है। इस बार इतना शानदार फॉर्मूला है कि 50% सारे के सारे स्टेट्स को, यानी कि 4 जो साउथ इंडिया के पॉपुलेशन कुल मिलाकर, एक बात तो बहुत क्लियर है और मुझे लगता है कि हर पढ़ा लिखा और समझदार व्यक्ति जो कल से लेकर आज तक पूरी चर्चा देख रहा है उसको यह बात समझ में आ गई होगी। हमने भी दिखाया, मैंने तो यहां तक दिखाया, हम लोगों ने तो यहां तक दिखा दिया कि भाई भागीदारी की अगर आप बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश की अभी जो भागीदारी है सीट के हिसाब से, और केरल की जो अभी जो भागीदारी है सीट के हिसाब से, कर्नाटक की जो भागीदारी है वो बनी रहेगी। पॉपुलेशन चाहे भले ही कहीं कम हुआ हो या ज्यादा हुआ हो, लेकिन एक बात यह है बादल देवनाथ जी कि आप लोग एक सेकंड रुक जाइएगा, 10 सेकंड जल्दी से, बस इतनी सी बात कहनी है, जल्दी से इतनी सी बात कहनी है। अमित शाह और बीजेपी जुटला रहे हैं, विधेयक में ये 50% बढ़ोतरी नहीं लिखा हुआ, विधेयक में ये लिखा हुआ है कि पॉपुलेशन के हिसाब से बंटवारा होगा। आप विधेयक उठा के देख लीजिए, आप लोग जाकर पकड़ लीजिएगा ना, क्योंकि वो सड़क पर बयान नहीं दे रहे हैं। गृह मंत्री सड़क पर बयान नहीं दे रहे हैं, संसद में बयान दे रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड है भाई, ऑन रिकॉर्ड बयान वो दे रहे हैं। कल आप लोग जाकर पकड़िएगा गृह मंत्री को कि आपने कैसे संसद में झूठ बोल दिया, उनके ऊपर कार्रवाई होगी। मैं आप लोग कह रहा हूं निखिल जैन, क्या बात आप कर रहे हैं? आप लोग क्या बच्चों का खेल खेल रहे हैं? निखिल जैन, ये बच्चों का खेल चल रहा है क्या? संसद में देश का गृह मंत्री बयान दे रहा है और आप लोग कह रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं। अगर 50% की बात नहीं होगी तो कल जाकर संसद में आप लोग पकड़िए उनको, फिर संसदीय कार्रवाई होगी उन पर, संसद के कानून के तहत। बच्चों का खेल चल रहा है क्या? कैसी बात कर रहे हैं? प्लीज मत कीजिए सर, आप लोग देश को मत बदलाइए। महिलाओं के लिए कुछ अच्छा होने जा रहा है, आपका काम है बताना। मैं बता रहा हूं, आप लोग सुनना नहीं चाहते, आंख नाक कान बंद कर लेना चाहते हैं, क्योंकि आप लोगों को सिर्फ एक चीज दिखाई दे रही है निखिल जैन जी कि इससे वोट बैंक बचेगा या कटेगा। आप लोगों को सिर्फ एक चीज दिखाई दे रही है कि तुष्टीकरण बचेगी, ध्रुवीकरण बचेगी या कट जाएगी। आपके दर्शकों मत कीजिए निखिल भाई, अच्छा नहीं लगता है। आप तो राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर बैठते हैं, कम से कम उसी का ध्यान रखा कीजिए। बादल देवनाथ जी, आप लोग क्यों जाति धर्म के नाम पर और तुष्टीकरण के नाम पर इस बिल को रोकना चाह रहे हैं? खुद ममता दीदी एक महिला मुख्यमंत्री हैं टीएमसी की पश्चिम बंगाल में पिछले 3 बार से, और चौथी बार चुनाव जीतना चाह रहे हैं, लेकिन महिला बिल को रोकना चाह रहे हैं। विद्यानाथ जी, सबसे पहले मैं आंसर दूं, 2024 लोकसभा चुनाव में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर लोकसभा में सबसे ज्यादा महिला विनिंग कैंडिडेट कौन सा पार्टी के है जानते हैं? ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की। गहरा संसद है, और बंगाल में अभी 2026 चुनाव में ममता दीदी ने 55 सीटों में महिला उम्मीदवार खड़ा किया, और 2021 में विधानसभा चुनाव में 42 महिला कैंडिडेट है, विनिंग कैंडिडेट है, था विनिंग कैंडिडेट था 2021 में। अभी तो 2026 का चुनाव चल रहा है। सबसे बड़ा बात है जो अभी तक चर्चा में नहीं आया, 2023 में बिल पास होने के बाद राष्ट्रपति ने साइन किया 33%, तो लोकसभा एवं ऑल विधानसभा में रात को नोटिफिकेशन भी हो गया है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, रात में नोटिफिकेशन हो गया था। लेकिन अभी जो बिल आया 3 दिन के लिए जो संसद बुलाया गया, इसमें सरकार पक्ष को कितना वोट चाहिए? 360, स्पेशल मेजोरिटी 360, मतलब 362 वोट। 3 सीटें खाली हैं, 360 ही चाहिए। थोड़ा सा अपना गणित ठीक कर लीजिएगा, कोई बात नहीं, लेकिन बताइए बात क्या कहना चाह रहे हैं? मैं गलत बोल रहा हूं। ठीक है, कोई बात नहीं, अब मुद्दे पर आइए ना। 360, हाँ, लेकिन 360 है सरकार पक्ष के पास नहीं है। लेकिन अभी 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव चल रहा है, तो इस समय में यार कमाल की बात है बादल देवनाथ जी, यही तो बात कल अमित शाह ने क्लियर की है, सरकार ने क्लियर की है कि भाई 2029 तक जो भी चुनाव होने जा रहे हैं उस पर इसका प्रभाव नहीं होगा। और आप लोग क्यों डर रहे हैं? अगर ये बिल कल से ही लागू हो जाए, ये कानून कल से ही लागू हो जाए, कल से ही 33% का आरक्षण महिलाओं को हर विधानसभा और लोकसभा और राज्यसभा में हो जाए, तो आप लोगों को खुश होना चाहिए कि आप लोग तो महिला सपोर्टर हैं। ना सर, आप लोग बादल देवनाथ जी के पास नहीं जा पाए, थोड़ा सा वक्त अब कम है। बादल देवनाथ जी रुक जाइएगा, किशोर तिवारी जी के पास नहीं जा पा रहा हूं। किशोर जी गुस्सा होंगे बहुत ज्यादा। किशोर जी माफी के साथ आ रहा हूं आपके पास, लेकिन सर मैं ये जानना चाह रहा हूं कि अब सब पार्टियां जब खुलकर कह रही थी
कि भाई हम लोग तो सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। अब क्यों विघ्नबाधा डालने की कोशिश हो रही है? किशोर जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, आप म्यूट है, अनम्यूट कर लीजिए खुद। किशोर जी। हाँ, मैं शाहजिया जी को सुन रहा था, निखिल को भी सुन रहा था। और देखिए, महिला आरक्षण का मसला बहुत गंभीर मसला है। हम 1995 से इसको डिले करते आए हैं। अब इसको डिले करना गलत है। दूसरा जो मुद्दा है डिलिमिटेशन का, तो आप देखिए, हम 572 पे कब तक रहेंगे? हमारी आबादी करीबन 2.5 गुना हो गई है। अब बात ऐसी है कि विपक्ष क्या मांग रहा है। शाहजिया जी, आप हाई टेम्पर में हैं, तो मैं आपको बताता हूं कि नहीं हूं मैं हाई टेम्पर में, बहुत खुश हूं भाई मैं मैं बहुत खुश हूं। इतनी बड़ी चीज हो रही है भाई, मेरे किशोर भाई, आप मेरे बहुत प्यारे भाई हैं। मैं तो बहुत खुश हूँ अपने देश की महिलाओं के लिए। किशोर भाई, आपकी बेटी होगी, बहन होगी, कितनी बड़ी बात है ना, उनको मौका मिलेगा। किशोर भाई, हम तो बहुत खुश हैं। हमें इस बात से अफसोस हो रहा है कि गलत हो रहा है। जल्दी से 30 सेकंड किशोर जी। सॉरी किशोर। अरे एक तो घंटा पर बिठा के, सही बात है, 30 सेकंड बोल रहे, जरा सुन तो लो। बोलिए सर, जल्दी से। देखिए शाहिदा जी, आप एक अच्छी बड़ी पार्टी की प्रवक्ता है। अब क्या है कि विपक्ष जब अपनी राय रखता है तो विपक्ष का जो कंसर्न है उस पर गौर होना चाहिए, ये मेरी बात है। अभी क्या कहा उन्होंने, महाराष्ट्र के अंदर आपकी सरकार है, यहाँ चुनाव हो रहे, नगर पंचायत के चुनाव हुए, सब चुनाव हुए, वहां आरक्षण है 1995 से। तो यह आरक्षण के अंदर दलित, आदिवासी और ओबीसी महिलाओं का आरक्षण अलग अलग है। अब ये तो बुनियादी बात है। इसको कैटेगरी, कल प्राइम मिनिस्टर जी क्या कह रहे थे आप समझ लो। अरे महिलाओं को आने तो दो, बाद में वो अपना अपना डिसाइड करेगी। देखिए, मैं आज ही बताता हूँ, शाहजिया जी, अगर आप किसी कैबिनेट मिनिस्टर की बेटी होती तो अभी तक तुम यहाँ कैबिनेट मिनिस्टर ही रहती। क्योंकि आप इसलिए रास्ता साफ हो रहा है, सीटें बढ़ जाएंगी। कल किशोर तिवारी भी संसद पहुंचेंगे, किशोर जी भी संसद पहुंचेंगे, किशोर जी भी सांसद कहलाएंगे और पैनल में बैठकर बोलेंगे कि देखिए ये मोदी जी ने कर दिया, सीटें बढ़ा दी तो मेरा नंबर भी आ गया, नहीं तो नंबर नहीं आ रहा था मेरा भी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। 2 बजे राहुल गांधी, अभी टेंटेटिव एक जो वक्त आया है, 2 बजे राहुल गांधी संसद में बोलेंगे, तो उनकी जो बातें होंगी वो भी आपको सुनवाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रह्मास्त्र में आज इतना ही, फौरन वापस लौटूंगा। अब देखते रहिए नवभारत।